हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो क्या है वो थ्योरम पहले देख लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो वर्क डन होता है कोई भी बॉडी पे, वर्क डन ये इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है उसके बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है। तो क्या ये न्यूटन्स लॉ से इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे दिया है, मतलब ये डिपेंडेंट है। तो कैसे डिपेंडेंट है वो देखते हैं। तो डी डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी एस। तो यहाँ पे जो फोर्स एफ है उसको हम लिख सकते हैं एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स डॉट डी एस। और ए को कैसे लिख सकते हैं? डी भी बाय डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डॉट डी एस। ये हो गया हमारा डी डब्ल्यू। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें, ये डी एस बाई डी टी क्या होता है? भी होता है। तो डी डब्ल्यू जो हुआ वो हमारा एम डी भी इंटू भी हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना होगा? डब्ल्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और एम भी डी भी जो है हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे इक्वल होगा। तो इनिशियली अगर जीरो हमने शुरू किया था वेलोसिटी से, तो हाफ एम भी स्क्वायर होगा। तो ये हमारा बिल्कुल न्यूटन्स लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के मुताबिक फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो उसको अगर लिया हमने तो हमने यही डिराइव किया। तो ये पहला ऑप्शन फॉल्स नहीं हो सकता, ये सही है। तो बी जो है वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड्स इन ऑन इनर्शियल फ्रेम्स। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है? ऑल इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करता है। तो इसका मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उससे डिराइव हुआ है न्यूटन्स लॉ से, वो भी होल्ड करेगा। और ये जो ऑप्शन डी है वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल वर्क डन, क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। तो ये ऑप्शन डी भी सही है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये जो हमारा फ्रिक्शन होता है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब क्लोज्ड लूप अगर हम लें उसमें जो वर्क डन डब्ल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। यहाँ पे जीरो दिया है, तो ऑप्शन जो सी है ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका यही सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।